एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। हम इनकी बायोग्राफी जानेंगे और इनके मेजर वर्क्स के बारे में जानेंगे जो इन्होंने इंग्लिश में दिए हैं या फिर कंट्रीब्यूशन जो उनने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1861 से 1941 के बीच जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। इनका जन्म जो है 7 मई 1861 में जोड़ा साको कलकत्ता में होता है और इनकी मृत्यु कब होती है? वो शांति निकेतन में 1941 में होती है। इनके फादर का नाम जो है महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर होता है और इनकी माता का नाम है सरला देवी टैगोर। ये अपनी एजुकेशन जो है वो कलकत्ता से ही कंप्लीट करते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन, मतलब जो ये काम करते रहे हैं वो रहा है पोएट का, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और म्यूज़िक कंपोज़र, पेंटर एंड पैट्रियट। ये जो है इनके मेजर ऑक्यूपेशंस रहे हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। इनकी क्रिएशन गीतांजलि इनकी एक बंगाली जो है स्टोरी रही है, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाई सम अदर नेम। देखिए, अब हम इनके कुछ अदर नेम जान लेते हैं जिनके इन्हें बुलाया जाता था। जिन नामों से वो हैं भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। इन सब नामों से भी इन्हें बुलाया जाता था। और इनके द्वारा लिखे कुछ फेमस सॉन्ग्स हैं जैसे कि एकला चालो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया का नेशनल एंथम या हमारा राष्ट्रगान, जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। ये मल्टी टैलेंटेड राइटर्स थे। ये बांग्ला में लिखते थे और फिर जो ये बांग्ला में लिखते थे उसी को ट्रांसलेट ये इंग्लिश में किया करते थे। ये ब्राह्म समाज फिलॉसफर थे, विजुअल राइटर थे, नॉवलिस्ट, पेंटर और कंपोज़र भी थे। तो देखिए कितनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है और ये काफ़ी ग्रेट जो है राइटर रहे हैं हमारे इंडिया के। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो आप सभी ही जानते होंगे। ही इज़ ऑल्सो सीन एज अ कल्चरल रिफॉर्मर। इन्हें कल्चरल रिफॉर्मर के रूप में भी देखा गया है। इन्हें हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें इनकी पोएटिक सॉन्ग्स के लिए जो है रिमेंबर किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो पोएटिक सॉन्ग्स लिखे हैं वो काफ़ी फेमस रहे हैं। सोशियो रिलीजियस कल्चर ऑफ बंगाल इज़ ब्रिलियंटली पोर्ट्रेटेड इन हिज नॉवल। और इन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक कल्चर जो है बंगाल का, उसको बहुत ही ब्रिलियंटली जो है अपनी नॉवेल्स में दर्शाया है। To his credit, there is a long list of poem plays both in Bengali and English which made his place along the world greatest poet। देखिए, इन्होंने जो है बंगाली और इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पोएम्स, प्लेज एंड राइटिंग्स करी हैं, जो कि इन्हें जगह दिलाता है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पोएट के बीच। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पोएट भी कहा जाता है। ये उनमें से एक हैं। Rabindranath Tagore also tried to focus on the attention of some bitter truth and cruel custom of life in society as well। उन्होंने जो सोसाइटी में होने वाली, समाज में होने वाली क्रूर चीज़ें हैं या फिर बुरी चीज़ें थी, उन पर भी अपनी राइटिंग में काफ़ी कुछ लिखा है और उन पर लोगों की जो मानसिकता है उसे भी बदलने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। उनकी कुछ हम बंगाली राइटिंग्स देख लेते हैं जिन्हें के बाद में इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। फर्स्ट है मानसी द आइडियल वन, जो कि 1890s में लिखी गई थी। दूसरा है सोनार तारी, जो कि गोल्डन बोट, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द गोल्डन बोट, ये 1894 में लिखा गया था। और थर्ड है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएम है वो है गीतांजलि द सॉन्ग ऑफरिंग, जो कि 1910 में लिखा गया था। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरफ जो लिखे गए हैं ये बंगाली नेम्स हैं और ये इनके इंग्लिश ट्रांसलेटेड नेम्स हैं। आप इन्हें अपनी आंसर राइटिंग में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप डेट मेंशन ना भी करें तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनके नेम भी लिखेंगे तो भी इनफ रहेगा।
अब हम इनके कुछ ड्रामास देख लेते हैं जो कि इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। फर्स्ट है हमारी वाल्मीकि प्रतिभा। वाल्मीकि प्रतिभा, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, जो कि 1881 में लिखी गई थी। दूसरी है विसर्जन, द सेक्रीफाइस, जो कि 1890s में लिखी गई थी। थर्ड है राजा, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि 1910 में लिखी गई थी। चौथा है डाकघर, द पोस्ट ऑफिस, जो कि 1912 में लिखी गई थी। और फिफ्थ है हमारी मुक्तधरा, द वाटरफॉल, जो कि 1922 में लिखी गई थी। और लास्ट है हमारी चंडालिका, द अनटचेबल गर्ल, जो कि 1933 में लिखी गई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो हैं कुछ हमारे ड्रामाज हैं जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं। ये इनके मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरफ जो है हमारे बंगाली नेम्स रहने वाले हैं, ये बंगाली नेम्स हैं ये सारे, और ये इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस तरफ। और डेट आप ना भी मेंशन करें तो कोई इतना आपको दिक्कत नहीं होने वाली अपने एग्जाम्स में। कुछ इनके नॉन फिक्शनल बुक रिटन देख लेते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। फर्स्ट है जीवन स्मृति, माई रेमनिसेंस, और दूसरी है छेल बेला, माई बॉयहुड डेज। ये 1912 में लिखा गया था और ये 1940s में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक इंग्लिश वर्क बाय हिम, कुछ उनके बेसिक इंग्लिश वर्क्स भी देख लेते हैं हम जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है हमारा द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, जो कि 1970s में लिखा गया था। नेक्स्ट है फायरफ्लाइज, जो कि 1928 में लिखा गया था। थर्ड है फ्रूट गैदरिंग, जो कि 1960s में लिखा गया था। फोर्थ है हमारा द फ्यूजिटिव, जो कि 1960s में लिखा गया था। और नेक्स्ट है हमारा द गार्डनर, एंड लास्ट है द ग्लिम्प ऑफ बांगा, जो कि रिस्पेक्टिवली 1930s एंड 1920s में लिखे गए थे। ये थे इनके कुछ मेजर वर्क्स और इनकी बायोग्राफी। आपके लिए इतना इनफ होगा। अगर आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसमें इतना भी मेंशन करते हैं तो आपके लिए इनफ रहने वाला है। वैसे भी जब राइटर्स पूछे जाते हैं तो हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 राइटर्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक राइटर्स के बारे में ऐसे आपसे लॉन्ग आंसर में नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो आप काफ़ी कुछ मेंशन कर सकते हैं। आपके लिए इतना ही इनफ है, बीए के पर्सपेक्टिव से इतना ही इनफ रहेगा। अगर आप लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं तो वो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है एग्ज़ाम में। ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप अपना जो है इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।